आज़ादी तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिलाई थी, लेकिन क्या ये आज़ादी हम इसे कहेंगे? क्या आज़ादी के समरात पाकिस्तान को मुयस्सर आ सके? क्या सांस लेना ही आज़ादी है? पहले मार्शल लॉ से लेकर 35 साल तो वैसे हमारा मुल्क जो है वो मार्शल लॉ की नरगे में रहा, और जो सिविलियन मिली भी कुछ अरसे के लिए, तो वो भी हमने देख लिया कि कितनी आज़ादी इस मुल्क को मुयस्सर आ सकी और कितनी आज़ादी अवाम को मुयस्सर आ सकी। आज उसका शाखसाना 6 जजेस की जो उन्होंने मरासला लिखा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और जो सुप्रीम कोर्ट की पूरी अदालत ने, पूरी जजेस ने 2 दिन उस पर ज़ेर हासिल बहस की, मैं समझता हूँ ये एक शर्मनाक हकीकत है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो जाली वजीर आजम है उसके साथ मुलाकात की। हमें कम से कम अपना वर्षा ही देख लेना चाहिए था। जब पहला पाकिस्तान का चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद लाहौर सर्किट पर आए हुए थे, उस वक्त फेडरल कोर्ट हुआ करती थी। ये सुप्रीम कोर्ट 1956 में बाद में आईन किताबें बनी थी। फेडरल कोर्ट जो उस वक्त मशरकी पाकिस्तान भी था और मगरबी पाकिस्तान का था, उसके सरबरा चीफ सर अब्दुल रशीद यहाँ लाहौर सर्किट में तशरीफ लाए, तो पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने इस सदा की कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलना चाहता हूँ, मुलाकात करना चाहता हूँ, और सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मरासला लिखा। जवाब देखें क्या मिला। चीफ जस्टिस ने कहा, और ये होती है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये होती है अदालत का निज़ाम अदल, कि चीफ जस्टिस उस वजीर आजम को जो गैर मुतनाज़ा था, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दस्ते रास्त था, जो आज़ादी का अलंबरदार था, उसको भी उसने इनकार कर दिया मिलने से, और लिखा कि चीफ जस्टिस माजरत करते हैं कि वो मुलाकात नहीं कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से, इसलिए कि वफाक के मुकदमात और वफाक के खिलाफ अवाम के मुकदमात मेरी अदालत में लगे हुए हैं, और मैं कोई ऐसा शायबा अवाम को नहीं देना चाहता, पाकिस्तान के अवाम को, कि वजीर आजम की मुलाकात से मेरे फैसले कोई मुतासर हुए हैं। तो यानी जो असूल है कि इंसाफ सिर्फ करना नहीं चाहिए, इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट इट शुड बी सीन टू बी डन। तो उन्होंने कहा कि ये मैं शायबा भी नहीं देना चाहता, और इनकार कर दिया मुलाकात करने से। और तुम कैसे चीफ जस्टिस हो काजी फायज ईसा कि जिसके खिलाफ शिकायत कर रहे हैं 6 जजेस शिकायत कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के खिलाफ कि एग्जीक्यूटिव और एस्टैब्लिशमेंट वो अदालती मामलात में मुखिल हो रही है, मुदाखलत कर रही है। और जजेस ने लिखा उसमें कि हमारे तो बेडरूम में भी इन्होंने वीडियो और ऑडियो कैमरे लगाए हुए हैं। और एक जज साहब का ब्रादर निस्बती को उठाकर ले गए और बिजली के करंट लगाए गए। एक सिटिंग सीनियर प्यूनी जज के ब्रादर निस्बती को और उसके बच्चों को भी लेकर गए। इससे ज्यादा हरासा क्या किया जा सकता है। और फिर जिस सेशन जज के घर पे इन्होंने पेट्रोल बम फेंका, उसकी शिकायत जब की गई और चीफ जस्टिस के पास आई, बजाय इसके कि उनके खिलाफ कार्रवाई करते जिन्होंने उसके खिलाफ ये हरकत की, उससे उल्टा उसे जो है OST बना दिया उस सेशन जज को, और फिर उसे रिपैट्रिएट कर दिया पंजाब में, क्योंकि वो डेपुटेशन पे आया हुआ था।
तो ये है निजाम अदल जिसे जकड़ कर जंजीरों में बांधा हुआ है। और ये सिर्फ इस्लामाबाद की हाईकोर्ट तक नहीं है मफकूद, ये सारी अदालतों में मैं समझता हूँ पाकिस्तान के हाईकोर्ट लाहौर में भी ऐसे ही है, हाईकोर्ट पेशावर में, हाईकोर्ट बलूचिस्तान में, हाईकोर्ट सिंध में, उनके भी यहाँ ऐसे ही नरगा किया गया है, तंग किया गया है। तो क्या ऐसे है निजाम अदल? आप इसको कहेंगे कि निजाम अदल आजाद है? और यही जब हम कहते थे कि ये जो है एक मखसूस जमात और एक मखसूस जमात के सरबराह और उनके कायदीन को मनपसंद फैसले लिए जा रहे हैं, बुलडोज किए जा रहे हैं और अदालतें आजाद नहीं हैं, तो ये साबित कर दिया उन 6 जजेस ने ये मरासला लिखकर। और शौकत सदीकी के केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो DGISI उस वक्त और एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी की बेंचेस बनवाती थी और मर्जी के जो है फैसले लिखवाती थी और करवाते थे, और जब शौकत सिद्दीकी ने इनकार किया तो हमने उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई न की, लेकिन सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने शौकत सिद्दीकी को ही फारिग कर दिया।